नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिका बुभौ तस्मान्माङ्गलिका बुभाविति। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ॐ भद्रं शान्ति सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
विद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव। विष्णु प्रिय भगवान शंकर की सन्निधि में पतित पावनी गंगा मैया की पवित्र गोद ने परम पूज्य गुरुदेव की अष्टम निर्वाण उत्सव, महात्माओं का निर्वाण भी उत्सव ही होता है। उत्सव का आज षष्ठ दिवस है, कल सप्तम दिवस पूर्ण हो जाएगा और हम लोग प्रातः काल में गंगा तट पर ध्यान का अभ्यास किया और अब स्वाध्याय जो शांति मंत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं उस स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रथम शांति मंत्र जो शन्नो मित्र है उसका विचार पूरा कर दिया। अब द्वितीय जो शांति मंत्र है सहना भवतु जिसका उच्चारण किया उस पर आज विचार करेंगे और तैत्तिरीय भाष्य में भगवान आचार्य शंकर ने बड़ी कृपा की, उसमें सहना भवतु का भी उन्होंने भाष्य रचना की। वह है
द्वितीय वल्ली का प्रथम अनुवाक। तो भगवान भाष्यकार का व्याख्यान मिलने से ज्यादा प्रामाणिक हो जाता है। वैसे प्रथम जो 4 शांति मंत्र हैं, आगे आने वाले 2 और है, यश छंदसाम वृषभो और अहम वृक्षस्य रेरिवा। ये चारों तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य में उसका अर्थ मिल जाता है। और पूर्णमदम ये पंचम शांति का बृहदारण्यक में भाष्य मिलता है। अब इसके बाद जो बाकी 5 है वो कहाँ मिलेगा, ये खोजना पड़ेगा। माने उसके अर्थ तो अन्य महापुरुषों ने किया है, लेकिन आचार्य शंकर का भाष्य कहाँ मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो द्वितीय जो शांति है बहुत सुपरिचित शांति मंत्र है। एक बार साथ में ही उच्चारण कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका जो सामान्य अर्थ है उसको पहले सुन लेते हैं। सह मतलब है एक साथ, और नौ का अर्थ है हम दोनों को। यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। अवतु का अर्थ है रक्षा करें। तो बार बार सह और नौ आएगा। तो प्रथम वाक्य है एक साथ हम दोनों को रक्षा करें या दोनों की रक्षा करें। हे परमात्मा से, ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं। ये ओम से ही शुरू होता है। ओम माने परमात्मा, भगवान। तो परमात्मा हम दोनों की एक साथ रक्षा करे। एक साथ रक्षा आवश्यक है। एक ही काल में दोनों होंगे तभी विद्या परंपरा चलेगी। पहले गुरु बीमार पड़े, अब गुरु जब तक स्वस्थ हुए तब चेला बीमार पड़ गया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अलग अलग दोनों की रक्षा करने से काम बनेगा नहीं। तो एक कालावच्छेदेन दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के विद्या परंपरा आगे बढ़ेगी। तो एक साथ हम दोनों की रक्षा करें। एक साथ हम दोनों को भोग कराए। यहाँ भोग माने विद्या फल का भोग कराए। भोजयतु। और एक साथ सह वीर्यम, एक साथ हम दोनों को सामर्थ्य प्रदान करें। वीर्यम माने सामर्थ्य। तेजस्वी नौ अधितमस्तु। हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो। अध्ययन तेजस्वी हो। भाष्यकार ने थोड़ा विशेष अर्थ बताया है, वो आगे लिखेंगे।
और अंत में मां विद्विषावहै, परस्पर विद्वेष न करे। गुरु शिष्य में आपस में विद्वेष भाव नहीं हो। तो बहुत सरल प्रार्थना है, सीधी प्रार्थना है। इसमें कितने प्रार्थना है? 1 2 3 4 5 वाक्य हैं। एक साथ हम दोनों की रक्षा करें, एक साथ हम दोनों का भोग कराए, दोनों को एक साथ सामर्थ्य प्रदान करें, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, परस्पर विद्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर जो चिंतन करना है, ये 4 पद है। अवतु, भुनक्तु, वीर्यम और तेजस्वी। और विद्वेष का भी चिंतन करना है। तो ये रक्षा क्या है? अवतु माने रक्षा करे। ये रक्षा का मतलब क्या है? भोग का अर्थ क्या है? अब वीर्य, सामर्थ्य प्रदान करना मतलब क्या है? और तेजस्विता क्या है? तो भाषानुसार पहले सुन लेते हैं भाष्यकार क्या लिखते हैं। सहनौ अवतु तौ शिष्याचार्यो, 9 शिष्याचार्यो सहैव अवतु माने रक्षतु, इतना ही कहा। इसमें अवतरणिका में कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्थः शांति पठ्यते। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो विघ्न बाधा है उसके प्रशमन के लिए शांति पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर रक्षण करे, इसका क्या अर्थ है? तो उसका सरल अर्थ होता है कि विद्या का संयोजन करे, माने विद्या हम लोगों को प्राप्त हो सके। विद्या से ही रक्षा होती है। और हमारी इस समय रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो साधन के रूप में तो हो रही है, तभी हम लोग यहाँ स्वाध्याय के में उपस्थित है, साधना शिविर में। परंतु देखो, तो हम ठीक से रक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब के सब आत्मघाती है। अपने आत्मस्वरूप को अज्ञान के कारण हत्या कर चुके हैं। तभी तो हम अपने को जीव मान रहे हैं। अन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेण आत्मा अपहारेण। जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको हम जन्म मरणशील, सुखी दुखी, अनेक कष्टों से घिरा हुआ, अनेक समस्याओं से आधी माने मानसिक संताप और व्याधि से पीड़ित समझ रहे हैं। तो
शास्त्र कहता है कि इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। अन्यथा संतमात्मानुम अन्यथा प्रतिपद्यते, ये आत्महत्या है। ये कि आत्महनो जना शावस्य में आया है, और इसके कारण हमको मरना पड़ेगा। यानी हम समझ रहे हैं कि हम मरेंगे, और एक बार मर कर के बाद खत्म हो जाएगी नहीं। मृत्यु हो समृत्यु मानव, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। ये सिलसिला चल रही है और चलती रहेगी जब तक परमात्मा हमें आत्मज्ञान दे करके उद्धार न करे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि हम दोनों, आचार्य जी और शिष्य दोनों को आत्मज्ञान दे करके इस मृत्यु और मृत्यु के जो सिलसिला है, इससे हमारा उद्धार करे, हमारी रक्षा करे। वो अवधु है। यद्यपि यहाँ पर आचार्य जी तो कृतार्थ माने जाते हैं। जो आचार्य जो होते हैं उनको आत्मस्वरूप का अवबोध हैं, तभी आचार्यत्व के अधिकारी हैं। तो उनके लिए भी कि इस आत्मज्ञान का निरंतर स्मरण रहे, माने व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से बोल रहे हैं कि इनको अपने आत्मस्वरूप का विस्मरण कदापि न हो। तो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, सहनौ भवतु, सहनौ अवतु, रक्षा करे। दूसरा है सहनौ भुनक्तु। यहाँ दो अर्थ हैं। भाष्यकार ने किया सहनौ माने हम दोनों को एक साथ, भुनक्तु यानी भोजयतु, भोग करावे। तो क्या भोग करावे? तो विद्या प्रदान करना ये रक्षा है, और विद्या का जो फल है, वो फल क्या है विद्या का? अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, दूसरे शब्द में जीवन मुक्ति। तो उस ज्ञान का फल हम दोनों को प्राप्त हो, यह है भुनक्तु, भोजयतु। भुनक्तु पद पर चिंतन ऐसा है कि भुनक्तु थोड़ा सा माने व्याकरण है, लेकिन ज्यादा घुसेंगे नहीं। भुज धातु जो है ये जब अनवन अर्थ में होता है, भुजो अनवने, तब वो हो जाता है परस्मै पद। ये खाली माने ग्रंथ शुद्धि के लिए आप लोगों को काम में खास आएगा नहीं, बिहारी जी के काम में आ सकता है जो व्याकरण जानते हैं। तो
माने भुज धातु का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है भुजा, जिससे बनती है भुजा, भुजा बोलते हैं ना। तो भुजा, भुजा को भुजा क्यों बोलते हैं? रक्षा करता है, ठीक है ना। कोई भी संकट हो सबसे आगे कौन आएगा? आपका, आपकी भुजाएं आएगी ना। तो इसलिए वो रक्षा अर्थ में भुज धातु का प्रयोग होता है। और दूसरा अर्थ तो प्रसिद्ध है, भुज से ही भोजन बनता है, मैंने खाने अर्थ में, भोग लगाना अर्थ में। तो दो अर्थ है। अब व्याकरण के नियम के अनुसार जब ये परस्मैी पद माने यहाँ भुनक्तु जो प्रयोग है, इसमें रक्षा अर्थ ही निकलता है, पालन अर्थ ही निकलता है। इसमें भोग लगाना अर्थ नहीं होता है, परंतु भाष्यकार ने इसका भोग अर्थ किया है, ठीक है ना। और भाष्य के अनुसार चलने वाले जो आनंद गिरी जी आदि हैं, तो वो भुनक्तु माने पालयतु, रक्षा अर्थ ही है। तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी। पहले भी कहा कि हमारी रक्षा करे, अभी भी कहा हमारी रक्षा करे। तो उसका अर्थ लगाते हैं कि पहले बाहरी जो विघ्न बाधाएं हैं उससे रक्षा करे, फिर अपने भीतर जो नाना उत्पात है उससे रक्षा करे। ये अर्थ भी होता है। परंतु भगवान भाष्यकार ने यहाँ भोग अर्थ लगाया है, भोग। और आचार्य ने जो लिखा है वो एक हमारे लिए अनुसरणीय हो जाता है। उनकी लेखनी से अकारण कोई चीज नहीं निकलेगा, ठीक है ना। पूरी सरस्वती उनकी लेखनी में, उनकी वाणी में आकर के बैठते थे। तो इसलिए वो अर्थ भी रखना है। अच्छा, लेकिन एक दूसरी समस्या क्या है, यहाँ नीच अर्थ, नीच प्रत्यय का अर्थ निकल रहा है भोजयतु। अब है ये भुनक, वहां नीच तो है नहीं, तो मानना पड़ेगा अंतर्भावित नीच है। माने हम लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अब मकान बना रहे हैं कि बनवा रहे हैं? हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, बना रहे हैं। तो ऐसे ही ये बनवाना अर्थ में बना रहे हैं प्रयोग होता है ना। तो ऐसे ही शास्त्र में भी भोग करे, परमात्मा भोग करे ये अर्थ नहीं, भोग करावे हमें को। तो भोग क्या है? तो सबसे बड़ा चीज है जो विद्या का उपदेश गुरु ने किया, उससे शिष्य की अविद्या की निवृत्ति हुई और वो बड़े अपने आनंद स्वरूप का प्रकाश से कृतार्थ हो गए। अब गुरु तो पहले कृतार्थ है, तो उनका क्या भोग होगा, वो तो भोग कर ही रहे हैं इसका। फिर भी होता है जब कोई विद्यार्थी शिष्य बात को समझ जाते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं, उससे गुरु को बड़ा संतोष होता है कि अब ये जो है हमारे विद्या के लिए जो उपदेश है, परिश्रम है, वो सार्थक हो गया, है ना। तो ये जो संतुष्टि है व्यवहारिक दृष्टि से, अब देखो ज्ञानी जन भी लोक मंगल के लिए कर्म करते रहते हैं। भगवान ने तृतीय अध्याय में कहा, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि।
मैं देखो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन मैं करता रहता हूं। ऐसे ही ज्ञानी भी सबके मंगल के लिए दयाद्र द्रवित हृदय होकर के वो काम करते रहते हैं। तो उनको भी हमारे दुख से, अज्ञान से दुख होता है, व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहा हूं, और हमारी कृतार्थता से उनको भी बड़ा संतोष होता है। खास करके गुरुओं की दृष्टि बड़ी रहती है शिष्यों पर कि ये जो है सही रास्ते पर चल रहा है, उनके उपदेश उनके जीवन में फलित हो रहा है, तो उनको बड़ा संतोष होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का जो है एक ही साथ में विद्या फल को प्राप्त कराएं। तृतीय है सह वीर्यम करवावहै। ये वीर्य शब्द जो है भाष्यकार क्या लिखते हैं, वीर्यम विद्या निमित्तम सामर्थ्यम। वीर्य जो है विद्या की प्राप्ति के लिए जो एक सामर्थ्य चाहिए, और विद्या प्राप्ति से जो एक सामर्थ्य है, ये दोनों, पहले विद्या प्राप्ति के लिए साधक अवस्था में, और फिर विद्या निमित्त जो सामर्थ्य है, वो दोनों विद्या निमित्तम सामर्थ्यम करवावहै, माने आप हमें विद्या प्राप्ति के लिए जो सामर्थ्य चाहिए हमें उसको प्रदान करें, जिससे हमें विद्या की प्राप्ति हो जाए। ये वीर्य भाव, वीर्य भाव, बल भाव। देखो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक वीर्य चाहिए, बल चाहिए। कमजोरों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। तो क्या जो पहलवान है दूसरे को पटखनी देने में समर्थ है, उसको ज्ञान, आत्मज्ञान आसानी से मिल जाता है क्या? तो उस बल की बात नहीं है। जो विवेकहीनता है, वैराग्य का अभाव है, छोटी छोटी बातों पर जो चित्त उद्विग्न हो जाते हैं, ये सब हमारे विद्या प्राप्ति में प्रतिबंधक बन जाता है। प्रतिबंधो वर्तमान विषयासक्ति लक्षण। प्रज्ञा मान्द्यम कुतर्कश्च विपर्यय दुराग्रह। पंचदशीकार ने एक साथ में प्रतिबंधकों को कि क्या कमी है हमारे में, हमको विद्या क्यों नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, विद्या की प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है। तो आसक्ति, हमारा दिल बड़ा कमजोर है, ये कैसे छोड़े, वो कैसे छोड़े। कल रात को सब चर्चा हो रही थी तो ये जो कमी है हमारा, मुख्य रूप से वो राग है, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति अति आसक्ति, और उससे हम बड़े कमजोर पड़ जाते हैं।
तो ये साधन चतुष्टय संपन्न हम हो जाए। शाम दम मन, देखो ना ध्यान में कहाँ हम मन को एकाग्र कर पाते हैं, कहाँ कहाँ भटकता रहता है, और उसको ला करके फिर यहाँ लगाना, उसके लिए बल चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने मन को उस विषय चिंतन से हटा करके इस चीज में लगाना, इसके लिए कितना बल चाहिए? तगड़ा बल चाहिए। इसी प्रकार द्वैत में, जगत में जो सत्यता बुद्धि है ना, कि मैं हूं यही सत्य है, मैं शरीर हूं, ये इसमें पूरी हमारी आस्था बैठी है कि नहीं बैठी है? जगत में ये जो है यही सत्य है। कितना सुनते हैं लेकिन सत्यता बुद्धि कहाँ हटती है? मजबूती से जमी हुई है, और उसके कारण अद्वैत के प्रति हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो हम ऐसे अनेक चीजों से हम बड़े कमजोर, भीतर से कमजोर हैं। बाहर से कितना भी हम बलवान दिखे, लेकिन भीतर से हम लोग धुक धुक लगी रहती है ना। तो सह वीर्यम करवावहै, सह वीर्यम शिष्य के लिए हमारी जो दुर्बलता है, निर्बलता है, कमियां हैं, विषयासक्ति है, द्वैत में आस्था है, ये सब आपकी कृपा से निकल जाए और बल आ जाए, श्रद्धा का बल आ जाए, भक्ति का बल आ जाए, विवेक वैराग्य का बल आ जाए। हे प्रभु, ऐसा करो कि हम इस सारे संसार के प्रतिबंधकों को हटा करके हम आपके पास पहुंच सके। प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए। सह वीर्यम करवावहै। अब गुरु के लिए वीर्य क्या है? माने गुरु यहाँ हम कृतार्थ मान करके चल रहे हैं। वैसे तो जिनमें पूर्णता नहीं है वो भी गुरु बनते हैं, तो उनके लिए तो सीधा ही प्रार्थना हो जाएगी। कई बार जो है पूर्ण ज्ञानी गुरु मिलना कठिन हो जाता है, दुर्लभ है, लेकिन जो शास्त्रनिष्ठ है, परोक्ष ज्ञान है, वो भी गुरु, क्योंकि उनसे भी आप ज्ञान जितना हो सके प्राप्त कर लीजिए। तो उनके लिए तो, दोनों के लिए ये प्रार्थना तो सीधी लग जाएगा। और गुरु कृतार्थ हो तो ये है कि हमारे उपदेश से शिष्य के संशय आदि सब दूर हो जाए, है ना। तो वीर्य जो है हमारे अपनी समस्या और बाहर से आई हुई समस्या, इन समस्त समस्याओं का हम निराकरण करने में समर्थ हो जाए। सह वीर्यम करवावहै। हमें प्रभु ऐसा सामर्थ्य दे। बहुत बार देखो ऐसा होता है कि हमको कोई छोटी छोटी बातें हमें पीड़ित करती है। अब इसका क्या करे, रास्ता नहीं मालूम पड़ता। अब अध्ययन करते हुए, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हुए, ये इतना बड़ा बल है, इससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए, लेकिन हम दूर करने में समर्थ ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो अध्ययन है, ज्ञान है, वो कमजोर है कि नहीं है?
माने हम अपने को कितना ज्ञानी समझ ले, लेकिन अपनी समस्या का समाधान हम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि अगर ज्ञान है भी तो ये बड़ा कमजोर ज्ञान। ज्ञान जो है बल युक्त हो, जितना हमने समझा उसमें बल आ जाए। सह वीर्यम करवावहै। और फिर चौथा क्या है? तेजस्विनावधीतमस्तु। 9 आवयो हो। अधीतम, अधीतम माने अध्ययनम। तेजस्वी हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। भाष्यकार कह रहे हैं कि अर्थ ज्ञान योग्यमस्तु। हमारा अध्ययन ऐसा होना चाहिए, कमजोर अध्ययन नहीं। देखो हम बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन उपक्रम पता नहीं, उपसंहार पता नहीं, अभ्यास पता नहीं, ये बात कहाँ कहा वो पता नहीं, इसके आगे क्या कहा वो पता नहीं। तो हमारा अध्ययन जो है तेजस्वी नहीं है। अगर तेजस्वी होगा, मान लो गीता जी का अध्ययन हमारा या उपनिषद का अध्ययन तेजस्वी है, तो हम अधिकार पूर्वक उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रति प्रश्न हो जाएगा, हम भीतर से हिल जाते हैं है ना। दिखता नहीं है चकाचक, जिसको बोलते हैं हम लोग बनारस में ना, चकाचक नहीं है। जो हमारा अध्ययन है उसमें जगह जगह पर अंधेरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना है कि हमारा अध्ययन ऐसा हो कि एकदम चकाचक हो, तेजस्वी हो, तभी जाकर के संपूर्ण अर्थ का निश्चय या साक्षात्कार होता है। तो हमारे बीज प्राप्त हो और अध्ययन हमारा तेजस्वी हो। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने तेजस्विनो हो आवयो हो ऐसा एक पद का अध्याहार किया। तेजस्विनो है ना, एक शब्द अगर माना जाए, इसमें तेजस्वी नो ऐसा भी पदच्छेद करते हैं, तो वो अर्थ मैंने बताया कि हम लोगों के अध्ययन तेजस्वी हो। दूसरा तेजस्विनो ऐसा भी एक पद मान करके होता है। तो इसका अर्थ होता है कि हम दोनों तेजस्वियों को, ठीक है ना, तेजस्विनोर आवयो, हम दोनों तेजस्वी विशेषण हमें आए, तेज आए। अध्ययन का जो तेज होता है, प्रायः वेदाध्ययन के संदर्भ में उसको ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो अध्ययन निष्ठ हैं और नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, गुरु सेवा करते हुए, संपूर्ण समर्पित भाव से पूरी जिंदगी लगा रहते हैं ना, तो उनके व्यक्तित्व में भी क्या हो जाता है, एक तेज आ जाता है। हालांकि वो तेज जो है इन्हीं कारणों से आता है, माने जो ब्रह्मचर्य है, संयम है, समर्पण है, भक्ति है, अध्ययन है, इनके कारण आता है। तो भाष्यकार ने ऐसा अर्थ लगाया कि हम दोनों तेजस्वियों का जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो। तेजस्वी हो मतलब स्वाधितमस्तु, सु अधितमस्तु। हमारा जो अध्ययन है वो सुअध्ययन हो, माने संशय विपर्य आदि सबसे
रहित हो, एकदम माने चमक हो उस ज्ञान में, ऐसी प्रार्थना है, तभी अर्थ साक्षात्कार होगा। मां विद्विषावहै, और परस्पर विद्वेष न करें। ये प्रार्थना कई लोगों को बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। भाष्यकार लिखते हैं, विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमाद कृतात् अन्यायात् विद्वेषः प्राप्तः। जब विद्या ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण निमित्तक शिष्य के द्वारा भी कुछ प्रमाद, असावधानी हो जाती है। कई बार आचार्य से भी असावधानता हो जाती है। ऐसे देखे तो शिष्य में तो असावधानी ही असावधानी है। जब गुरुकुल में आते हैं, उनको तो उठना बैठना बोलना कैसे है ये सब कुछ नहीं आता है। अब एक एक चीज को सिखाना, गुरु को कितने धैर्य की जरूरत है। माने एक व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को निखारना, पढ़ाने का मतलब खाली पुस्तक लेकर के बैठने का नाम नहीं है। ये पूरे जो साथ में रहते हैं, उनका आचरण से, उनके उपदेश से, उनके बर्ताव से, सबसे उपदेश होता है। अनेक प्रकार से उपदेश होता है। अब मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई पुस्तक ले, गुरु पुस्तक ले जाए, जाओ, ला करके हमारा जो ये डब्बा है इसको भी ऊपर रख देगा, चश्मा भी ऊपर रख देगा। मैं कहता हूँ कि भाई ग्रंथ तो परमात्मा का स्वरूप है, उसके ऊपर चश्मा उस्मा सब ये सब क्यों बुझा उठाते हो? लेकिन वही करता है फिर। अब देखो, एक बार बता दिया, दोबारा किया तो थोड़े भीतर गर्मी आई, फिर भी समझाया, अब तिवारे में गुस्सा हो गया तो है ना, डांट पड़ा। तो चौथे बार हो तो तमाचा भी पड़ सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रमाद तो होता रहता है, तो पाठ में तो इतना प्रमाद है, शुद्ध उच्चारण नहीं आता, अर्थ तो भूल ही जाता है। दूसरे दिन पूछता हूं तो जो मैं बताया हूं वो सब भूल गया, वो क्या कहां से सुना है जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो सब बताता रहता है। भगवान। तो नाना कारणों से जब एक साथ में रहते हैं, तो गुरु के प्रति शिष्य के मन में विद्वेष आ जाता है, और कई बार शिष्य के प्रति भी गुरु थोड़ा विमुख हो जाते हैं। और ये दोनों ही विद्या ग्रहण में बाधक है। गुरु और शिष्य का संबंध सबसे आत्मीयतापूर्ण और सबसे विश्वसनीय संबंध होना चाहिए, जिससे अंतरंग बातें जो है आदान प्रदान हो जाए। लेकिन उसमें अगर दुरावा आ गया तो कठिन होता है। विद्वेषा भाई, मां विद्वेषा भाई, विद्वेष न हो। और अगर कई शिष्य हैं तब समस्या थोड़ी और विकराल होगी। आप इनको ज्यादा पसंद करते, हमको नहीं करते, तो उसमें फिर जेलसी आएगी। तो पहले तो गुरु भाइयों में विद्वेष होगा, और गुरु जी क्यों उसको प्रश्रय देते हैं, तो घूम करके गुरु तक आएगा। अब गुरु जी सोचते हैं कि तुम जो है, तुम्हारा मन इतना हमारे प्रति विरूप हो गया है,
अरे उसकी योग्यता देखो, तुम्हारी योग्यता देखो। माने मन ही मन चलता है, बाहर तो बहस कम ही होता है ना। ये जो है ऐसे भी घर परिवार में भी तो ऐसे तो ऊपर से बहुत सब ठीक है, लेकिन भीतर जो है थोड़ा 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 गुस्सा संचित होता है। आपको कुछ ठीक नहीं लगा, आपको बुरा लगा, लेकिन आपने सहन कर लिया। कुछ नहीं किया सहन वहन, वो भीतर स्टोर में रखा है। और फिर कोई मौका मिलेगा ना तो सारी भड़ास जो है इकट्ठे निकल जाता है। तो अगर डेली कम से कम शांति पाठ के समय भगवान से प्रार्थना कर ले, काल गुरु जी से ही खटर पटर हो गया, आज प्रभु दोनों का मन जो है निर्मल हो जाए, मन मैला न रहे, न गुरु जी का हमारे प्रति मैला रहे, न हमारे मन गुरु के प्रति मलिन रहे। डेली प्रार्थना करनी पड़ती है। माने ये जो रिलेशनशिप है ना, ऐसे तो सभी संबंध संभालना पड़ता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध चूंकि उसमें तो ना ब्लड रिलेशन है, ना कोई खास मजबूरी है, तो उसको बहुत संभालना पड़ता है। ठीक है ना। और चूंकि देखो भगवान परिपूर्ण है, उनमें कोई दोष नहीं है। वैसे तो बहुत लोग उनमें भी दोष देखते हैं कि ये सारा दोष आया कहाँ से, है ना सुनील जी? हाँ, ये सारे जगत में इतना दोष ब्रह्म से आया होगा ना, कि ब्रह्म एक बार सोहम जो है हमको यहाँ जब भवन बन रहा था, बड़ा दुखी होकर के एक दिन जा रहे थे, दोनों गुरु चला घूमने, गुरु जी इतना भ्रष्टाचार जो जैसे संभव है ठग ले रहे हैं। माने वो मकान बनवा रहे थे, बाद में ठगने के बाद पता लगता है ठग गए, पहले पता लगता तो ठगते ही नहीं ना। समझा देते हैं जिस काम का अनुभव नहीं है तो उसमें ठगना ही है। तो बड़ा दुखी करके कहा, गुरु जी इतना भ्रष्टाचार, ये सब कहाँ से, इतने लोग भ्रष्ट क्यों होते हैं, इसका मूल क्या है? तो हम कुछ जवाब देने जा रहे थे, हम कहा कामना होगी, स्वार्थ, ऐसा कुछ बताने जा रहे थे। बोले हमको लगता है कि ब्रह्म ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो इस प्रकार से, परंतु हमें आपको ऐसा लगता है ब्रह्म सर्वथा निर्दोषं हि समं, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है। भले आप आरोपित कर दे, कोई शुद्ध व्यक्ति जो बिल्कुल दोष नहीं, उस पर भी हम लोग कितना कलंक लगा देते कई बार गलती से। तो ब्रह्म में कोई दोष नहीं है भैया, भगवान में तो वो जो है पूर्ण है। मनुष्यों में ये मानव शरीर, इंद्रिया, मन ही ऐसा है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी कि रहेगी। अरे भाई मल मूत्र का त्याग तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शरीर धारण किया है तो ये सब रहेगा कि नहीं? तो इसलिए ये सब समझते समझते और क्षमा डेवलप करने में हम लोगों को उम्र बीत जाता है। एक छोटे बच्चे ने कुछ गलती कर दी, हम जब बच्चे थे हम इससे बड़ी बड़ी गलती किया, लेकिन उस समय याद थोड़ी आता है। तो लेकिन ये जो सहिष्णुता है, क्षमा है, जो मुख्य रूप से गुरु में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो आप में भी ये गुण विकसित होना चाहिए। हम तो देखते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, अब बाइक वाले इधर आ रहे, गुस्सा हो जाता है भीतर, लेकिन करे क्या?
है ना। अब वो तो मजा ले रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है। बताइए, हम अपना मन खराब कर रहे हैं। सारे दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी हम लेकर के रखते हैं। तो निरंतर भीतर से हम परेशान रहते हैं। इसलिए क्षमा, और क्षमा तभी आएगी जब आपको ये दृष्टि हो कि सब अपने स्पिरिचुअल जर्नी में है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, और परमात्मा ने सबको जो है इस दुनिया में भेजा है। तो जब आप सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आपका अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ये जो एक्सेप्टेंस है, अंततः चोर डाकू लुटेरे सबका ही एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन उतना ना भी हो तो कम से कम आश्रम में सह साधकों में एक सौमनस्य भाव होना। इन सब के बिना खाली अध्ययन अध्ययन पढ़ने पांडित्य हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन वो जो चीज असल में चाहिए हमको वो नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए ये प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए, मां विद्विषा वहै, मां विद्विषा वहै, मां विद्विषा वहै। तो ये इसका जो भाष्य के अनुकूल अर्थ हैं, भाष्यकार कह रहे कि प्रमाद कृताद अन्यायाद वा विद्वेषः प्राप्तः, विद्वेष प्राप्त ही है। अभी देखिए आचार्य शंकर उनमें उनके प्रति किसको क्या विद्वेष हो सकता है? हाँ, जो उनके जिनका खंडन किया उनके मन में आ सकता है, लेकिन शिष्यों में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य ने कहा, सुरेश्वराचार्य जी को तुम वार्तिक लिखो, पद्मपाद बिगड़ गए। पद्मपाद बिगड़े माने पद्मपाद सबसे अंतरंग, तो उनको डर लगा कि ये जो है मीमांसा पक्ष ले लेगा। अरे भाई, तू गुरु से ज्यादा समझदार है, लेकिन हो जाता है ऐसा। बहुत शिष्य हम देखते हैं ऐसा समझते हैं कि गुरु जी को तो ये सब कुछ समझ है नहीं, माने भले शास्त्र का समझ है, लेकिन बाकी व्यवहार का इनको कोई ज्ञान नहीं। उनको कोई भी कुछ पढ़ा करके स्तुति करके सब काम करा लेते हैं। हमने कहा धन्य हो प्रभु। तो अब बाद में पद्मपाद अपने भाष्यकार को जब मालूम पड़ा कि पद्मपाद विरोध कर रहे, आचार्य गुरु के पास आकर भी कहा कि ये ठीक नहीं है। भाष्यकार थोड़े दुखी हुए, सुरेश्वर को कहा कि रहने दो, तुम दूसरा ग्रंथ लिखो, इन लोगों को संदेह है। तो सुरेश्वराचार्य जी ने नष्कर्म सिद्धि लिखे और वो पढ़ करके सब प्रसन्न हुए। पद्मपाद को गलती महसूस हुई, वो दुखी हुए, तो गुरु जी के पास जाकर के कहते कि गुरु जी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं इसका प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ और मुझे तीर्थ भ्रमण की आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि तुमको गलती समझ में आ गया और सारा तीर्थ गुरु के पास ही होता है, तुम इधर उधर मत जाओ। लेकिन माना नहीं। अब गए, फिर वो उसके मामा ने उसको जहर पिला करके दिमाग खराब कर दिया। आचार्य को पता लगा, किसी को भेजे, माने क्या क्या कांड हुआ। कहने का मतलब है कि जो महान आचार्य, पद्मपाद भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, सब साक्षात्कृत ब्रह्म ही है, लेकिन व्यवहार में भैया ये सब खटल पटल हो ही जाता है। इसीलिए बहुत सहिष्णुता चाहिए।
मां विद्वेषावहै। तो भाष्यकार कह रहे कि प्राप्त विद्वेष प्राप्त बहुत नेचुरल है, परंतु उस विद्वेष लेकर के जीना नहीं है। तत्क्षमनाय यम आशीहि, उसके शमन के लिए ये प्रार्थना है। मां विद्वेषावहै मैव इतरेतरम विद्वेषम अपद्यावहै, एक दूसरे के प्रति विद्वेष हमारे मन में न हो। अच्छा, इसका एक मैंने ये जो अर्थ बताया, मेरे विश्वास है कि मुझे कि आप लोग भूल जाओगे बिल्कुल। तो आपको मैंने जो वेदांत पढ़े हैं उनको याद रखने के लिए हमने अपने ढंग से थोड़ा सरल करके इसका अर्थ लगाया, शायद आपको याद रहेगा। तो इसमें जो ये अवतु माने सहनो अवतु भुनक्तु और वीर्यम करवावहै और तेजस्विना वधितम, ये जो चार चीज है ना, चार चीज का ऐसा अर्थ लगाओ, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, ये चार जो है। तो पहला कहते सहनो अवतु, हमारा श्रवण जो है बढ़िया हो जाए, इसके लिए हमें रक्षा करे। श्रवण का अर्थ जो है वेदांत शास्त्र के अनुसार, ठीक है ना, हम लोग तो श्रवण मतलब सुनने को ही समझते हैं, लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं। आत्मा बारे श्रोतव्य का वहां अर्थ है कि सुन करके उसके तात्पर्य निश्चय तक पहुंचना। तात्पर्य अवधारणम, वेदांत का तात्पर्य क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और वो मैं हूं, यह है उसका निचोड़। इसको हम इसमें इस निश्चय तक पहुंच जाए, शास्त्र पढ़ करके कि वेदांत शास्त्र का यही तात्पर्य है, तो उसमें पर्याप्त समय लगता है। उस हमारा श्रवण कंप्लीट हो, इसके लिए आप हमें रक्षा करें। उसके बाद है सहनो भुनक्तु, श्रवण के बाद आता है मनन। तो श्रवण से प्रमाण असंभावना की निवृत्ति होती है। माने शास्त्र में जो, शास्त्र ने ऐसा कहा नहीं कि तू ब्रह्म है, ऐसे जो शंका है, गीता जी में ऐसा है कि नहीं, ये सब शंकाओं का निवृत्ति होना शास्त्र अध्ययन से, उसको श्रवण का वो फल है। मनन क्या है? प्रमेय असंभावना। शास्त्र ने तो कहा मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मेरा अनुभव तो बोल रहा है मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? मैं तो छोटा सा हूं, ब्रह्म तो सर्वत्र विद्यमान है, व्यापक है, सच्चिदानंद है। और शास्त्र बता रहे कि जो कुछ देख रहे हो ये जो है ये भिन्न भिन्न पदार्थ के अपने अस्तित्व नहीं है, खाली एक ही सत्ता है, माने मिथ्या है, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। तो ऐसा शास्त्र ने कहा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। क्यों? हमें प्रत्यक्ष, अपनी इंद्रिय प्रत्यक्ष पर, अपनी युक्तियों पर ज्यादा भरोसा है। तो इस दूरी को मिटाने का नाम है मनन। प्रमेय, प्रमेय जो अर्थ है, उसमें जो असंभव बुद्धि है हमारी, जो असंभावना है, असंभव, ऐसा कैसे होगा? ये सब दिख रहा है, सब मिथ्या है, कैसे हो सकता है? और मैं इतना दुखी प्राणी हूं, मुझे ब्रह्म बता रहे हैं, है ना? ऐसे काशिकानंद जी महाराज लिखते हैं कि पंजाब में एक समय ऐसा था, उस समय महात्मा लोग खूब घूमते थे पंजाब में।
छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी माता पिता बताते हैं कि तू ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है उनको तो समझ है नहीं, लेकिन ब्रह्म कोई बड़ी चीज है, माने वो ऐसा समझते थे। तो बोलते हैं कि कोई अगर माने उनको बता दे, महात्मा आदि जो घूमते हैं, ए तू तो जीव है, रोने लगते थे बोलते। और फिर तो ब्रह्म है बताने से खुश हो जाए, हाँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसा ऐसा खुश होने से तो काम चलेगा नहीं ना, उसका माने अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना ठीक ठीक। तो बिना मनन का वो होगा नहीं, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। समझना जरूरी है, खुश होना अच्छा है। तो मनन से धीरे धीरे जब अपना समझ डेवलप होता है, हमारी आंखें तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा दिखाती है ना। आकाश कैसी दिखती है हमको, उल्टी कढ़ाई की तरह, ऐसा है, नीला दिखता है, ऐसा है। सूरज कितना बड़ा दिखता है, इतना ही बड़ा है क्या। तो धीरे 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 विचार करते करते अपने इंद्रियानुभूति पर, अपने समझ पर प्रश्न चिन्ह लगने लग गए। और फिर जो है वही युक्ति का काम है, बारंबार चिंतन विचार करने से फिर शास्त्र की बात ही सत्य है, हमारा अनुभव तो सारे का सारा झूठा है। तो मनन से वो ज्ञान जो है, जो शास्त्र से हमने प्राप्त किया, वो आत्मसात होता है, हमारे पास पहुंच जाता है। उससे प्रमेय, असंभावना, संशय आदि समाप्त हो जाता है। ये जो संशय आदि का समाप्त होना है, ये भोग है। अवतु के बाद भुनक्तु, भुनक्तु का ऐसा सीधा सीधा अर्थ है खाते को। बहुत लोग सहना भवतु सहना भुनक्तु को भोजन से पहले भी करते हैं। सहना भुनक्तु बहुत लोग करते हैं, क्यों, इसके भोग की बात है ना। तो भोजन खाली भीतर जाने से नहीं हो, जाकर के थोड़ा पचे ना, तो पचना जरूरी है, नहीं तो उत्पादी करता है ना। तो ऐसे ही वो भुनक माने उससे जो है परोक्ष निश्चय पक्का हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं, अद्वैत ब्रह्म हूं। तो श्रवण मनन हो गया, अब क्या बचा, सहवीर्यम। अब उस अद्वैत स्वरूप में मन लगा नहीं रहता, मन फिर द्वैत में चला जाता है। समझ में तो आ गया कि सत्य नहीं, लेकिन जो पुराना आदत है संसार चिंतन का, वो जाता नहीं है। इसलिए जब तक मन समाहित हो करके अहम ब्रह्मास्मि में टिक न जाए ना, निरंतर विजातीय प्रत्यय से रहित जो अहम ब्रह्मास्मि का प्रवाह है, ये होना आवश्यक है। और बार बार संसार हमको हर करके ले जाते हैं। तो ये जो अनात्म चिंतन में हम मजबूर हो जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। इसी को बृहदारण्यक में तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठास्य, बाल्यम पांडित्यम च निर्विद्य अथम मुनि। बल भाव चाहिए ना, बल चाहिए ना, वीर्यम। तो इस आत्मस्वरूप जो हमने समझा, युक्ति ने जिसको पोषण किया, उसी पर टिके रहना। अर्थात मैं शरीर हूं, ये वृत्ति कभी ना आए, मैं ब्रह्म हूं, यही वृत्ति बनी रहे। और देखिए कितना बल चाहिए इसमें ना। तो वीर्यम, ये ज्ञान का वीर्य है, सामर्थ्य है। तो निधिध्यासन, निरंतर उसी में टिका रहना। और फिर आगे क्या है, तेजस्विनावधीतमस्तु, सीधा जो है साक्षात्कार हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो जो ज्ञान अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर पाया, वो अभी तेजस्वी
नहीं हुआ, तेजस्वी हो जाए, माने ब्रह्म साक्षात्कार हमारा अनुभव हो जाए, ठीक है ना। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 चीज है। और ये सब तभी प्राप्त होगा जब माँ विद्विषा वही होगी। तो इस प्रकार से सहना भवतु का संक्षिप्त अर्थ हम लोगों ने चिंतन किया। अब जो तृतीय शांति पाठ है उसको देख लीजिए। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। इस पर भी ये है तैत्तिरीय उपनिषद के जो प्रथम शिक्षावल्ली हैं उसके चतुर्थ अनुवाक का प्रथम मंत्र है। इसका सरल अर्थ सुन लीजिए, पहले मैं अर्थ ही पढ़ लेता हूं। जो छंदों में श्रेष्ठ हैं, ये ओंकार के लिए कह रहे, ठीक है ना। छंद माने वेद। जो छंदों में श्रेष्ठ है, विश्वरूप है, वो सर्वात्मक है, अमृत छंदों से सारतम रूप से प्रादुर्भूत हुआ, अधिसंभव हुआ। ओंकार उस अमृत स्वरूप वेद से वो प्रकट हुए। वो इंद्र, इंद्र ओंकार को कह रहे, इंद्र यहाँ परमेश्वर अर्थ है, मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न सबल करे। ये भाष्यकार लिखते हैं कि जो मेधा चाहिए ज्ञान के लिए, उस मेधा कामी इसका पाठ करे, जप करे। हे देव, अमृत का धारण करने वाला हूं। अमृत यानी ब्रह्म ज्ञान का। मेरा शरीर योग्य हो, शरीर साधना के लायक रहे। मेरी जिह्वा अतिशय मधुर भाषिणी हो, मधुमत्तमा। कानों से बहुत श्रवण करो, माने ये आत्मा विषय, ब्रह्म विषय जो विचार है खूब सुनो। हे ओंकार, आप ब्रह्म का कोश हो, ब्रह्मणः कोशों से, मेधा से ढके हुए हो। मेधा यानी लौकिक प्रज्ञा, व्याख्यान करेंगे तो पता लग जाएगा। श्रुतम में गोपाय, मैंने जो सुना उसकी रक्षा करो, मेरे श्रवण जन्य ज्ञान की रक्षा करो, उसको मैं भूलूं नहीं। ये इसके सीधा अर्थ है। अब आइए एक एक का समझते हैं। यह छंदसाम ऋषभः, जो वेद में ऋषभ शब्द का अर्थ है प्रधान, श्रेष्ठ। तो छंदों में ऋषभ कौन है? अच्छा, यहाँ थोड़ा भाष्य जो अवतरणी का है इसको थोड़ा सुनाता हूँ।
मेधा कामस्य तत्प्राप्ति साधनम जप उच्यते। जो मेधा काम है, मेधा चाहिए जिसको, हम ब्रह्म ज्ञान को समझ सके, धारण कर सके, इसकी एक बौद्धिक योग्यता चाहिए ना, उसके लिए मेधा कामस्य तत्प्राप्ति साधनम। मेधा कैसे मिले? बहुत बार हम अनुभव करते हैं कि हम मंद प्रज्ञ हैं, भूल जाते हैं। अब कैसे मेधा बढ़ेगी, इसका कोई रास्ता दिखता नहीं है। अब धीरे धीरे बूढ़े भी हो गए, अब बढ़ेगी कैसे, है ना। ऐसे भी बोलते हैं कि IQ जो होती है वो हम लेकर के जितना आते उतना ही होता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन भैया वेद में एक रास्ता है ना, तत्प्राप्ति साधनम, इसके प्राप्ति साधन ये मंत्र का जप माना गया, इसका पाठ आवृत्ति करना। और ये जो है कैसे पता लगा? कहा कि समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, यहाँ प्रार्थना करे, हे परमात्मा मुझे मेधा से युक्त करें, मेधा से मुझे प्रसन्न करें। तो हमने पहले दिन शायद बताया था, दूसरे दिन, कि सभी शांति का तो विघ्न बाधा उपशमन ही प्रयोजन है, लेकिन किसी किसी शांति मंत्र का खास खास प्रयोजन जो उसमें उल्लेख है वो आता है। तो यहाँ जो है मेधा की प्राप्ति के लिए ये मंत्र है। तो स्वमेंद्रो मेधया स्पृणोतु इति लिंग दर्शनात्, ये लिंग है। अच्छा, यश छंदसाम माने वेदानाम, छंद माने वेद, उसमें ऋषभ, ऋषभ इव ऋषभ प्राधान्यात्, जैसे गांव के मंडली में ऋषभ जो होता है, नंदी, वो प्रधान होता है ना। तो ऐसे ही समस्त वेद मंत्रों में ये ओंकार जो है वो प्रधान है। और इसको जो है गीता जी में भी बहुत जगह पर ये बात कहा, प्रणवः सर्ववेदेषु, ठीक है ना। सब वेदों में मैं प्रणव हूं, सारे वेदों में सब मंत्रों में व्याप्त भी है। और ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, ओंकार का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जो चला जाता है परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ओंकार प्रधान है, बल्कि ओंकार के बिना मंत्र संपूर्ण नहीं माने जाते। और ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम्। इसलिए ओंकार का उच्चारण करते हुए जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वेदवादी गण हैं, उनका चाहे यज्ञ करे, तप करे, क्रिया करे, पूजा करे, जो करे, वो ओम का उच्चारण उसमें होता ही रहता है। तो ओम से सब सफल होता है। तो परमात्मा के नामों में सबसे जो उनका प्रिय नाम है, उपनिषद बताते हैं, वह है ओम। नदिष्ठम नाम, ऐसा भाष्यकार लिखते हैं, प्रियतम नाम है। तो ओंकार जो है बहुत कारणों से, माने उपनिषदों में तो जगह जगह जो है इसकी प्रधानता बतलाई गई है। इसलिए समस्त वेद मंत्रों में प्रधान है। और विश्वरूप है ये। विश्वरूप कैसे? तो सर्वरूप, विश्व माने सर्व, सर्वरूप है, सर्वभाग व्याप्त है। क्योंकि सभी शब्द में ओम ये जो नाद है ये व्याप्त होता है। और इसमें श्रुतियों में इसका वर्णन होता है। तज्जत शंकुना, जैसे कोई वृक्ष के पत्र जो है ना, पत्र नाल से व्याप्त होता है ना, उसमें एक वृंद होता है, उसमें से सारा पत्ता व्याप्त होता है शंकु से। ऐसे ही प्रणव से
सारे शब्द व्याप्त होता है, सभी नाम व्याप्त हैं और सभी नाम अर्थों में व्याप्त हैं। ये मांडव्य जिन लोगों ने पढ़ा है, सुना है, उनको थोड़ा याद आएगा। तो सभी अर्थ जो है वस्तुएं वो शब्द से प्रोत हैं। इसको सरल भाव में कहे देखो, अब तो ये माना जा रहा है कि सारा सब कुछ जो है वाइब्रेटिंग एनर्जी ना है, माने एक कोई तत्व वाइब्रेट कर रहा है, वही जो है सब एटॉमिक पार्टिकल में वही फिर एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, दुनिया बनती है। तो ये सब जो है ना एक स्पंद या नाद से ये डांसिंग कर रहा है। तो ऐसे भी समझ लो तो कोई हर्जा नहीं, ठीक है। तो सब में ओंकार व्याप्त है, इसीलिए ओंकार ऋषभ है, सभी में श्रेष्ठ है। ओंकारो ही अत्र उपास्य, इस मंत्र में और यहाँ उपनिषद की जो साधना कर रहे खास करके महात्मा लोग सब ओंकार की उपासना करते हैं, तो इसलिए इनकी स्तुति इस मंत्र में कर रहे हैं। दूसरा जो वाक्य है, छंदोभ्यो अध्यमृतात् संभव। छंदोभ्य माने छंदों से, अमृतात् ये उसी का विशेषण है। छंद माने वेद, अमृत वेद से, अमृत छंदों से, ऐसा हमने अनुवाद किया। तो उससे अधिसंबभूव, सबके सार रूप में वो प्रकट हुआ, ऊपर आया। तो छंद वेद को अमृत क्यों कह रहे हैं? तो कई अर्थ है अमृत का। एक तो वेद वाणी जो है वो नित्य है, अपौरुषीय है। ये विश्व चराचर में व्याप्त जो परम चेतना है, परम चैतन्य, उसमें उनके ज्ञान के रूप में, उनके शब्द के रूप में, विचार के रूप में ये वेदवाणी सदा विद्यमान होता है, अपौरुषीय है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष का ये वाक्य नहीं है वेद। तो अपौरुषीय होने से ये कभी मरता नहीं, अमृत है वेद। दूसरी बात है, वेद में दो कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड। अगर कर्म कांड का आश्रय लोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, देवता बन जाएंगे, अर्थात आप अमृत अमर हो जाओगे, ठीक है ना। कल्पांत काल तो अमर हो ही जाओगे। उस अर्थ में भी अमृत, अमृत फलदायी होने से वेद अमृत है। और ज्ञान कांड में तो फिर अनकंडीशनल अमृत हो जाते हैं, माने मृत्यु तो गायब ही हो जाता है, अमृत ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं आप। तो अमृत फल देने वाला है ये वेद, ठीक है, माने वेदांत मुख्य रूप से। तो इसलिए वेदों को अमृत कहा। उस अमृत वेद से, अब देखिए, अमृत समुद्र का मंथन होगा तो क्या निकलेगा? अमृत ही निकलेगा ना। तो उससे ये ओंकार, ओम, ये निकला। कैसे निकला उसका भी वर्णन है। भाष्यकार लिखते, लोक देव वेद व्याहृतिभ्यः सारिष्ठम जिघृक्षोः प्रजापतिस्तपस्यत ओंकारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः। कहते हैं कि प्रजापति ने जब सृष्टि की तो सृष्टि के बाद उनके मन में एक विचार आया कि ये जो लोक है, सारे 3 लोक समझ लो, इनका सार क्या होगा, इसका सार निकालना चाहिए। तो लोकान अभ्यतपत, लोक का, समस्त लोकों का, माने पूरे विश्व का सार क्या? मैंने तो बहुत कुछ बनाया, लेकिन इसका सार क्या है? इसको
जानने के लिए उन्होंने बड़ा तप किया, महान तप किया। और उनके तप से तप्यमानानाम, फिर 3 लोक से 3 देवता निकले। पृथ्वी से अग्नि देवता, अंतरिक्ष से वायु देवता और दिलोक से आदित्य देवता निकले। ये 3 देव 3 लोक का सार तत्व है। कहा कि लेकिन इन त्रिदेवों का सार क्या होगा? सएतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत, फिर उनका सार निकालने के लिए उन्होंने फिर महान तप किया। अब उससे जो है फिर अग्नि का सार ऋग्वेद के रूप में अग्निर्ऋचः, वायु का सार यजुर्वेद के रूप में और साम का सार आदित्य के रूप में आया। माने आदित्य से साम, ये वेद जो है देवताओं के सार के रूप में आया। अग्नि का सार ऋग्वेद, वायु का सार यजुर्वेद और आदित्य का सार सामवेद आया। लेकिन वेद भी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। प्रजापति ने कहा इनका क्या सार है? अब देखो, सार तो किसी एक तत्व में जाकर के ना पूर्ण होगा, अनेक तो सार हो नहीं सकता है। परम सार क्या है? स एताम त्रयीं विद्याम अभ्यतपत, इस त्रयी विद्या के ऊपर बहुत उन्होंने तप किया और उसके तप से रस निकला। क्या रस निकला? 3 व्याहृति, भू भुवः स्वः। प्रजापति ने कहा कि भाई अभी भी बात संपूर्ण हुआ नहीं, अब इनके सार निकालने के लिए उन्होंने फिर तप किया। फिर जो है ओंकार संप्राश्रवत, ये छांदोग्य में ये वर्णन है। फिर जो है वो ओंकार उनके सार के रूप में निकला। तो देखिए, प्रजापति बहुत तप करके सारे लोग, देवता और वेद और व्याहृति, इन सब का सार निकाला। छोटा सा सार निकल आया, है ना। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति ओम इत्येतत्। यमराज जी ने पहले तो कहा कि भाई हम एक संक्षेप में बता देते, सुनो ओम, ये समझ लो तो तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ओंकार प्रकट हुआ, प्रत्यभात। ऐसा जो ओंकार है, माने ये ओम की महिमा गा करके अब इस ओम की स्तुति कर रहे, अब फिर ओम से प्रार्थना कर रहे। स में इंद्रो मेधया स्पृणोतु, ऐसा जो ओम है वो इंद्र है। इंद्र शब्द वेदों में बहुत स्थान में परमात्मा परमेश्वर अर्थ में है। जैसे यहाँ भाष्यकार लिखते हैं इंद्रः सर्वकामेशः, असल में इंद्र धातु का परम ऐश्वर्य अर्थ होता है, पाणिनि जी ने बताया। माने परम जो ऐश्वर्य सामर्थ्य है, तो इंद्र परमेश्वर, परमेश्वर है। और जो परमेश्वर है, यहाँ क्यों वो याद कर रहे हैं उनको? सर्व कामेशः, समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाला एक वही है। सर्व कामेशः, जो चाहो सो दे सकते हैं। ऐसा जो ओम है, इनको परमात्मा का रूप समझ रही, परमात्मा है ओम। जो उनका उपासक है उसको ऐसा समझना चाहिए। माँ माने माँ इंद्र, माँ माने माँ मुझे, मेधया माने प्रज्ञया, प्रज्ञा से, मेधा से, स्पृणोतु, स्पृणोतु का अर्थ 2 होता है भाष्यकार ने, प्रीणयतु वलयतु वा। प्रीणयतु माने प्रज्ञा देकर मुझे कृतार्थ कर दे, प्रसन्न कर दे। और दूसरा अर्थ है प्रज्ञा से मुझे बल युक्त करे, मैं जो कमजोर बना हुआ हूं ये कमजोरी निकल जाए, प्रज्ञा का बल आ जाए। देखिए, जिसके पास प्रज्ञा बल है ना,
सारा बल उसके अधीन हो जाता है ना। नॉलेज इज पावर, है ना। जिसके पास जो जितना गुण ज्ञान होगा, अब भारत की इतनी वाहवाही हो रही है, थोड़े टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ चीजें उन लोगों ने निकाल दिया, तो देखो कितनी वाहवाही हो रही है। सब आकर के यहाँ पड़े हुए हैं दिल्ली में। यूके का प्रधानमंत्री पूरा 300 लोगों का विशाल मंडली लेकर के आकर के पड़े हैं, सब आ रहे हैं ना। और ट्रम्प कितने दबाने की कोशिश कर रही है, दब नहीं रहा है। कुछ बल तो होगा ना, क्यों नहीं दब रहा है। तो प्रज्ञा बल से धन बल आदि सब आ जाता है। आखिर धन कमाओगे तो बुद्धि से क्या कमाओगे। तो ये तो लौकिक बात हुई, लेकिन मेधा जो है ये बल देता है। तो यहाँ पर भाष्यकार कहे प्रज्ञा बलम ही प्रार्थ्यते, हम प्रज्ञा बल की प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देवता माने परमात्मा ओंकार, यहाँ मैं अमृत का धारण करने वाला हो जाऊं। अमृत माने अमृत देने वाला ब्रह्म ज्ञान, अमृत माने मोक्ष, ब्रह्म, उसको प्रकट करने वाला हमारा ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि वो तो सदा विद्यमान है, फिर व्यापृत है। तो ब्रह्म ज्ञान रूप जो अमृत है उसको मैं धारण करने वाला बन जाऊं। अच्छा, यहाँ जो है एक प्रश्न हो सकता है मेधा को लेकर के। कई लोग पूछते हैं स्वामी जी जिनके मेधा है वही ब्रह्म ज्ञान पाएगा, हम लोगों का कोई चांस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात भी है, शास्त्र में कहा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, मेधा से नहीं मिलते भगवान, ठीक है ना। तो यहाँ फिर मेधा की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो भैया ऐसा है, जैसे न मेधया है, दूसरी बात भी है, ये छांदोग्य में ही है, उद्दालक और श्वेतकेतु के प्रसंग में, माने तत्त्वमसि के प्रसंग में, पंडितो मेधावी ग्रामाद ग्रामांतरम पृच्छन सगंधारा ने बहुपसंपद्यते। पंडित भी होना चाहिए और मेधावी भी होना चाहिए बोलते हैं। तो मेधा का अर्थ होता है जो आपने सुना गुरु के मुख से, उसको, उसके अर्थ को समझने की ताकत और उसको याद रखने की, स्मरण रखने की जो सामर्थ्य है। धीर धारणावती मेधा, धारणावती जो बुद्धि है ना, धारण करके रख सके। हमारी प्रज्ञा ऐसी है कि एकदम चू जाता है सब, माने फटाफट फटाफट निकल जाता है जो कुछ सुने हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी। तो इसीलिए प्रज्ञा चाहिए, मेधा चाहिए। तो समेंद्रो मेधया स्पृणोतु। दूसरी बात भी कहते हैं कि भगवान को कौन देख सकते हैं? कठोपनिषद बोलती है दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या, शुद्ध और एकाग्र बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है। उस मेधा की बात हो रही है, माने ब्रह्म दर्शन के योग्य जो मेधा है उसकी बात हो रही है। और जो नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, ये सब जो बात आई है ना, न बहुना श्रुते न, तो उस समय ऐसा समझना केवल प्रवचन से नहीं, केवल लगाना मात्र, केवल मेधा से नहीं ब्रह्म मिलेंगे, केवल बहुत श्रवण करने से, बहुत अध्ययन करने से भी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। जब आप अन्य सब छोड़ करके केवल परमात्मा को चाहने लगेंगे, तो ये जो अन्य वर्ण से रहित होकर केवल परमात्मा का वर्ण करना, उनको चाहना, ये
उसको बताने के लिए यहाँ मेधा का निषेध किया। माने केवल मेधा से नहीं होगा, मेधा चाहिए, लेकिन परमात्मा को ही पाना है, ये निर्णय बहुत आवश्यक है। इसलिए मेधा का निषेध नहीं है। अंततः मेधा तो चाहिए, उतनी मेधा नहीं होगी तो कैसे होगा। और भगवान भी अंततः अगर किसी भक्त, मान लो कोई कहे कि महाराज हमारा क्या होगा, तो भाई प्रार्थना करते जाओ, समेंद्रो मेधे स्पृणोतु, वो भी नहीं करोगे तो भगवान का मंत्र तो जब करोगे ना, तो भगवान जब कल्याण करने वाले होंगे ना, तो आपको मेधा दे देंगे। तो वो चाहिए तो सही, क्यों ददामी बुद्धि योगम। तो भैया मेधा के बिना काम नहीं चलेगा, ये समझ लेना। इसलिए मेधा काम ये जब जरूर करें। अच्छा, अब फिर कह रहे कि हम अमृत के धारण करने वाला, माने ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला बनो, क्योंकि मेधा का काम ही है ज्ञान को धारण करके रखना। और शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर योग्य हो, विचर्षणम माने योग्य हो, साधन योग्य बने रहे, है ना। शरीर है लेकिन किसी लायक नहीं है तो कैसे होगा। साधन योग्य बने, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सबसे पहला तो यही साधन है ना। क्या है? मोक्ष करिदारा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर साधन धाम मोक्ष करी। ये साधन का धाम है, कोई भी भोग मोक्ष कुछ भी चाहिए आपको, इसी से तो होगा। साधन धाम और मोक्ष का मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है महाराज, इतना महत्वपूर्ण है। और कल बताया था कि देवालय है, इसलिए उसको जो है बड़े संभालना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए उसको तप से, जप से, संयम से, ये सब से पवित्र बनाए रखना पड़ता है। तो शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर योग्य बने। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुमत्तमा हो, माने तम प्रत्यय लगा है, अतिशय मधुर भाषिणी हो, ठीक है ना। अच्छा, मधुर भाषिणी होने की क्या जरूरत है ब्रह्म ज्ञान के लिए भैया? लोग मीठा मीठा बोल करके तो ना लोक रंजन करते हैं, उसके लिए क्या नहीं, लोक रंजन के लिए मत करो, लेकिन लोक रंजन भी खराब नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए, क्या है? आप मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो देखो, क्योंकि सब में परमात्मा बैठे हैं ना, तो ऐसी वाणी बोलिए कि सबके भीतर विद्यमान कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न होकर के उससे आपको कुछ स्वार्थ निकालना है तो बात अलग है, वो तो फिर संसार के लिए हो जाएगा। लेकिन उसको संतुष्ट हो गया, उसकी आत्मा जो है प्रसन्न हो गई, अगर ऐसा हो जाए तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवा को बहुत संभालना पड़ता है। और दूसरी बात है कि झूठ मूठ बोल करके नहीं हम लोग जो है सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नामृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म। देखिए कितनी बड़ी साधना है। सत्य बोलो, प्रिय बोलना, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना, सत्य को अप्रिय बना करके नहीं बोलना, और प्रिय झूठ नहीं बोलना। आपके देखिए कैसे मान दिया, ये धर्म है। और ये तो मधु हो गया, लेकिन मधुमत्तम क्या है? जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनके शब्दावली बोलते हैं, और जब वो आपके अनुभव में आरूढ़ होकर के निकलता है, तो वो मधुमत्तमा हो जाता है। तो ये हम लोगों की साधना है। अब प्रार्थना भी भगवान से कर रहे हैं
कि हम अपने, हमारी जो जिह्वा है प्रभु, ये अतिशय मधुभाषी हो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय भी है तो इसलिए इसको इतना ही। तो कर्णाभ्याम धूरि विश्वम, दोनों कान से मैं बहुत सुनूं, मैं खूब श्रोता बनूं, है ना। वैसे थोड़ा श्रवण करके वक्ता बनने की बड़ी कुलबुलाहट होने लगती है, लेकिन श्रोता बने रहें। और श्रोता किसके, माने सारे दुनिया के परनिंदा पर चर्चा की नहीं, शास्त्र की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म की, उपनिषद गीता की, इनके मैं खूब सुनो। जितना अधिक आप श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेंगे, एक एक आवृत्ति से आपके थोड़ा थोड़ा अध्यास अज्ञान दूर होता जाता है, उसी से तो निखारता है ना। इसलिए खूब सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। इस श्रवण नहीं करोगे तो बल्कि जप और अन्य साधना भी ढीले पड़ जाते हैं। सत्संग के बिना दूसरे साधन बड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो इसका तात्पर्य भाष्यकार बता रहे, आत्मज्ञान योग्य कार्य करण संघातो अस्तु, माने ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का योग्य हमारा शरीर, इंद्रियां, मन सब बने। ठीक है ना, ये शरीर इंद्रिय ब्राह्मी बने। भामतिकार लिखते हैं, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मी क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, इन सब के द्वारा हमारा तनु माने शरीर मन, हमारा पूरा व्यक्तित्व ब्राह्मी बन जाए, माने ब्रह्म दर्शन योग्य बन जाए। ये भी परमात्मा से प्रार्थना है। अच्छा, इसीलिए मेधा की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मणा कोशोसी, है प्रभु, मैंने ओंकार को संबोधन करके कह रहे हैं, आप ब्रह्म का कोश, कोश माने म्यान, जो तलवार रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कोश, है ना। तो कोश जो है वो तलवार का आकृति का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेढ़ा हो और आपका तलवार सीधा हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो कोश और असी माने तलवार, वो एक आकार हो जाता है। और दूसरी बात है कि भाष्यकार लिखते, असेरिव उपलब्धि अधिष्ठान, अगर ढूंढना होगा, अरे भैया तलवार कहाँ रखा है, कहाँ मिलेगा, कोश में मिलेगा। ऐसे ही ब्रह्म को आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा, ओम में। ओम को बता रहे हैं कि आप ब्रह्म का कोश हो। ये महात्माओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ओम माने सामान्य चीज नहीं है। ऊपर से देखने में तो ओम एक शब्द है, लेकिन उसके भीतर क्या उपलब्ध होता है, ब्रह्म की उपलब्धि उसी ओंकार में होती है। त्वम ही ब्रह्मणा प्रतीक, आप तो ब्रह्म का प्रतीक है, माने ब्रह्म ही है। जैसे शालग्राम या नर्मदेश्वर में हम लोग विष्णु और शिव बुद्धि करते हैं ना, ऐसे ही ओम में ब्रह्म बुद्धि करना चाहिए। तो ही ब्रह्म उपलब्धते, आप में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो कहा कि अगर ब्रह्म ओम में मिलता है तो सब लोग इस ओम की उपासना क्यों नहीं करते, कैसे करेंगे। मेधया पिहितः ब्रह्मण कोशोसी मेधया पिहितः लौकिक प्रज्ञया आच्छादितः। अरे एक साधारण शब्द है, इसमें क्या महिमा है। ये जो हम लोगों की बुद्धि कैसी है ओम के प्रति, ये जो बुद्धि है ना, ये आवरण है। बल्कि हम लोग शालग्राम में तो पूजा भी कर लेते हैं, नर्मदेश्वर में पूजा कर लेते हैं परमात्मा की, लेकिन ओम में तो ओम में, अरे भाई ठीक है,
ओम भी एक शब्द है। अब इतना जो शास्त्र में महिमा गया, हमारे ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? तो ये जो लौकिक प्रज्ञा है, माने हमारी अपनी जो स्वाभाविक एक बुद्धि है, इससे आप आच्छादित है। उन्होंने ओंकार ने अपने को ढंग के रखा। सत्वम सामान्य प्रज्ञैर अविदित तत्व, इसलिए सामान्य प्रज्ञा वाले आपको समझ नहीं सकता। जो वेदांत पढ़ता है, वेद पढ़ते हैं, गुरु को उपदेश सुनते हैं, तो वो जानता है ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम। बताओ, अकार उकार मकार इति और अमात्रः, तो उसको उसमें ब्रह्म दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो प्रज्ञा से लौकिक प्रज्ञा, तो दो मेधा आई ना, एक मेधा आच्छादन करने वाली और एक मेधा प्रकट करने वाली। ये ध्यान रखने का। बहुत बार जो बहुत बुद्धिमान लोग ज्यादा भटकते हैं। हाँ, माने बहुत ज्यादा आईक्यू होने से ही गारंटी नहीं है कि आप ब्रह्म को जान लोगे। भटकने भी बहुत होता है। तो मेधया पीता और श्रुतम में गोपाय, गोपाय माने रक्ष, श्रुतम माने श्रवण पूर्वकम, श्रवण हमने किया, उससे जो आत्मज्ञान आदि जो भी हमने समझा, मैं गोपाय, मेरी उसके रक्षा करो। हमने जितना पढ़ा, जितना समझा, वो प्रभु मैं भूलूं नहीं, है ना। तत्प्राप्ति अविस्मरणादि गुरु, उनकी प्राप्ति हो, उनका विस्मरण न हो। देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जानते हैं कि सब सुने हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आना चाहिए, है? और ये भी सुनते हैं कि सर्वक्षण परमात्मा का नाम चलते रहना चाहिए। लेकिन क्या हाल है? और मौत के समय याद आ जाए, है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर दे। हमारी ताकत तो नहीं है। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते, थोड़ा सांस फूलने लगता है, गला में कफ आ जाता है, पेट में गैस हो जाता है, तो छटपटाने लग जाते हैं, ब्रह्म भूल जाते हैं, है ना। ऐसा भूले ना प्रभु। श्रुतम में गोपाय, जो कुछ सुना उसकी रक्षा करो। ये प्रार्थना प्रतिदिन होनी चाहिए। भक्ति पूर्वक परमात्मा से, ओंकार स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना होनी चाहिए। और जब दिल से आप प्रार्थना करोगे, श्रद्धा भक्ति से करोगे, तो जरूर सुनेंगे और आपको फल मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।